नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक की खास पेशकश, जहां सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और इस पे हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। ऐसा क्या हो गया कि सोने चांदी, स्पेशली चांदी की कीमतें इतनी जबरदस्त तरीके से लुढ़की हैं आज। और ये बिलीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कल 2,91,000 के लेवल के पार चले गई थी चांदी, और आज जैसे ही ओपन हुई वैसे ही लोअर सर्किट, और पहले 6% फिर 9% का गोता लगा गई। कीमत 2,44,000 के करीब आ गई। इस पे बात करते हैं। अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड केडिया एडवाइजरी के। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, मुझे बुलाने के लिए। और ऐसे दिन जहाँ पे चांदी सस्ती हो रही, गिरी गई ये मत बोलिए। आप बोलिए सोना चांदी अब सस्ता हो रहा है और सबके लेने के दिन जल्दी आ रहे हैं। सर, पर जैसे ही आज ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे थे ना, तो पहले कुछ ये जो आपका मैसेज आता है तो वो आ गया। ये चाइना पे कुछ फ्यूचर्स पे हो गया एकदम से 16%। फिर जब तक खिड़की खोली तब तक पता लगा कॉमिक्स पे 14-16% के आसपास ये गिरावट आ गई। और उसके बाद फिर जब हमारी ओपनिंग हुई तो सीधा 6% नीचे, उसके बाद 9% नीचे। ऐसे हाहाकार मच गया ओपनिंग टिक्स में। अचानक से क्या हो गया, कल तो 2-3 दिन से थोड़ी रिकवरी आ रही थी और निवेशक बोल रहे थे कि खरीद लिया है, चलो अब चढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक ही दिन में सुपड़ा साफ, इतनी जबरदस्त बिकवाली, 46,000 रुपए सस्ती हो गई चांदी। ऐसा क्या हो गया सर? हाँ, देखिए, एक चीज समझिए कि लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली सोने चांदी के लिए स्ट्रांग होता है, क्योंकि इस बार जो इवेंट्स बने हैं पिछले 3 सालों में, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा। लेकिन आप दिसंबर को देखिए, चांदी 2 लाख रुपए का भाव था, और 28 जनवरी को हम देखते हैं 4,20,000 हो जाता है। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ठीक है, चाइना ने एक्सपोर्ट बैन किया, बट ये चीजें पहले से चल रही थी। तो जो बीच में हम बोल सकते हैं एक स्पेकुलेटिव मनी जो एंटर हुआ था, वो 2 लाख से 4 लाख तक का भाव लेके गया। और अब जैसे हायर मार्जिन है, आज सीएमई पे देखिए, संगाई पे देखिए, एमसेक्स पे देखिए, जो मार्जिन बढ़े हुए हैं, इस पे कोई भी ट्रेडर्स सरवाइव नहीं कर सकता। आज 65-66% का मार्जिन है चांदी पे, और गोल्ड पे भी समझो 26 से 27% का मार्जिन है। तो यहाँ से हमने देखा जो स्पेकुलेटिव मनी है अब मार्केट से निकल रहा है। अब उसी की वजह से जो भाव में गिरावट आ रहा है, ईटीएफ में जो बायर है वो निवेशक है। अब निवेशक जनरली आप देखिए, कभी भी जब निवेश करते हैं तो आपका एफडी में निवेश करोगे 6%, म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे 12-15%, इक्विटी में निवेश करते हो 20-30, 30 तो बहुत ज्यादा हो गया, 18-20%। लेकिन सोने और चांदी ने जिस तरीके से 350 सवा 300% की तेजी चांदी ने एक साल में, और सोने ने 100% ज्यादा की तेजी दिखाई, ये एक मेनिया का रूप ले चुका था। और अब हम देख रहे हैं कि ईटीएफ हो चाहे फ्यूचर्स हो, वहां पे वो लिक्विडेशन हो रही है। तो मुझे लगता है ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी। इमीडिएट सपोर्ट $70 का हम देखेंगे, और डोमेस्टिक मार्केट में 2 लाख, 1,80,000 से 2 लाख का एक फेयर प्राइस लगता है, जहां से हमें फिर से रिव्यू करना चाहिए और एंटर करना चाहिए। लेकिन एक बार मुझे लगता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी चैनल पे कहा था, कि 2 लाख तक का एवरेज लेवल मुझे लगता है कि चांदी में आना चाहिए। तो आप अपनी बात पर कायम हो। हम तो लग रहा था कि 2-3 दिन से तेजी आ गई, तो आप भी वो रील्स देख रहे होगे जहां पर सब लोग बोल रहे हैं ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब तो वैसा आपने बोला नहीं था। आपने बोला था ऊपर गई तो फिर पिटेंगे और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल वही हो रहा है और एकदम से हड़कंप मच गया। लेकिन सर, ये जो एंगल सेट हो रहा है, पहला कारण जो बताया जा रहा है वो है यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत शुरू हो रही है। और ये जो न्यूक्लियर समझौते के ऊपर बातचीत ओमान में होनी है कल, तो कल 10 बजे तक का वेट करेंगे क्या इस वाली बातचीत का? उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हड़का दिया, एक धमकी दे दी है। सुप्रीम लीडर ईरान के जो है अयातुल्ला खामेनेई को चेतावनी दी है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि इनको बहुत चिंतित रहने की जरूरत है। अगर न्यूक्लियर डील नहीं की तो फिर ये याद रखें कि यूएस अर्माडा तैनात है। तो इसको आप कैसे लें सर? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये न्यूक्लियर समझौता हो जाएगा क्या जो इतने समय से ईरान नहीं मान रहा है? देखिए, आई डाउट कि ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है ये। 2016 से हम देख रहे हैं कि कोई भी यूरेनियम प्रोसेस को अगर हम जाते हैं तो उसको टाइम लगता है। और जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये 2016 से चल रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता यूएस की है। तो यूएस क्लियरली कहा है कि आप अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म कीजिए। लेकिन ईरान बोलता नहीं, ये मेरे डोमेस्टिक यूज के लिए है। अब डोमेस्टिक यूज के लिए अगर है, आपको करना है, तो ईरान का यूएस का बोलना है कि आप इस चीज को पड़ोसी से आप ले लीजिए, बाकी कंट्री से ले लीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाए। लेकिन जब तक ये ईरान का न्यूक्लियर रिज्यूम नहीं खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है ये टेंशन कंटिन्यू रहेगा। अगला 48 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने पहले देखा था कि लड़ाई जैसी सिचुएशन बन चुकी थी पिछले साल। तो इनफैक्ट हमने देखा भी था कि यूएस ने एक्शन लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्राइडे बात करने की बात हुई, फिर बाद में एक ड्रोन अटैक हुआ, और अब फिर से बातें हो रही है।
तो जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक अनसर्टेनिटी रहेगी। और अनसर्टेनिटी का इस बार आलम यह है कि इसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे ज्यादा पड़ेगा, गोल्ड पे नहीं, क्योंकि गोल्ड अगेन मार्जिन बढ़े हुए हैं। हमने बिटकॉइंस में भी एक बड़ा फॉल आते हुए देखा, इसलिए कल थोड़ा बहुत बाउंस देखा। बट जैसी वो थोड़ी सी भी अगर कंसर्न्स कम होती है तो इमीडिएटली फॉल बैक मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। मुझे लगता है अगर कंसर्न्स बढ़ा तो थोड़ा बहुत गोल्ड को सपोर्ट मिल जाएगा। बट आप ये देखिए कोई भी लड़ाई अब लंबी नहीं चल सकती, रशिया यूक्रेन जैसी। हमने बीच में देखा वेनेजुला पे 3 घंटे के अंदर चीजें खत्म हो गई। वैसे ही लास्ट टाइम इसराइल और हमास का था, 2 दिन चला खत्म हो गई। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी तेजी इसमें वार की वजह से आएगी, क्योंकि अब मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है, रजत। पर दूसरा फिर एंगल ये भी बैठ रहा है। सवाल पूछने से पहले मैं बोलता हूँ सर, वैसे आपका आज दिनचर्या बहुत ज्यादा बिजी होने वाली है। एक तो क्लाइंट्स नहीं छोड़ेंगे आपको, और दूसरा फिर मीडिया हाउसेस नहीं छोड़ेंगे। फोन तो दिन दनादन बजेंगे ही बजेंगे आपके। तो केडिया साहब तो आज सुपर बिजी रहने ही वाले हैं। ये भैया छोटा मोटा फॉल थोड़ी है, ये बहुत तगड़ा फॉल है। ऊपर से देखोगे तो लगभग 16% चांदी निकल ली। अच्छा, मेरा सवाल था सर चाइना के एंगल के ऊपर। कल उन्होंने बातचीत कर ली है शी जिनपिंग से, डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे बात हुई है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बात हुई थी फोन पे, तो ट्रेड डील हो गई थी। अब चाइना शी जिनपिंग के साथ भी बात कर ली है उन्होंने। और एंगल तो असली यहीं पर ही आ रहा है कि ये चाइना ही तो था जिसने हड़कंप मचा रखा था सिल्वर के बाजार पे। तो बात तो ही होगी कि भैया क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर थोड़ी बहुत तो बात हुई होगी सर। तो ये अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा करेंगे, और वहां से भी कुछ बेहतर कुछ निकल के आ सकता है क्या? क्या वहां के टैरिफ्स भी रिड्यूस हो सकते हैं? उसका असर भी देखने को मिलेगा कि सोने और चांदी की कीमतों पे? देखिए मुझे लगता है रजत, पिछले 2-2.5 साल में जितने भी फैक्टर्स जो सोने चांदी को सपोर्ट कर सकते थे वो सारे आ गए थे, अपनी चरम पे पहुंच चुके थे। आज पिछले साल यही समय था जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाइना हो, सभी पे लगाते हैं। तो मुझे लगता है अब एटलीस्ट बात तो हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस प्रेसिडेंट चाइना जा रहे हैं, तो एटलीस्ट मतलब दोनों के मन में है कि इस चीज को हम लोग रिजॉल्व करें, फ्रिक्शन करें। अब आप ये देखिए यूएस ने एक प्रोजेक्ट वॉल्ट करके लॉन्च किया था 12 बिलियन फंडिंग को लेकर। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी समझ में आ गया कि अगर ये ट्रेड टेंशन चलता रहा, बहुत बार होता है ना कि अगर आप ये टेंशन चलोगे तो अल्टरनेट्स आ जाते हैं। आज आप देखिए इंडिया ने रशिया से कच्चा तेल ले रहा है, इंडिया ईरान से कच्चा तेल ले रहा है। तो आज अब ट्रेड डील हुआ तो कम से कम आप समझिए कि यूएस ऑयल भी अब हम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाइना के लिए भी रिक्वायर्ड है मार्केट में होल्ड होना, और यूएस के लिए भी है। तो व्हाइट हाउस अभी तक तो हमने देखा कि 25% टैरिफ वाली कहानी चली रही थी। अब मुझे लगता है जब ये मिलेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ होगा, तो न्यू एग्रीमेंट के तहत 500 बिलियन इन ट्रेड इम्पैक्टिंग द रीजनल चाइना डायनामिक, ये जस्ट अब एक अपडेट मैं पढ़ रहा था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो कल फोन डायलॉग हुआ है, यहाँ पे बायलैटरल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके ताइवान जो है वो सेंट्रिक पॉइंट होना है, क्योंकि अब 40 साल पहले तेल की लड़ाई होती थी, अब आप समझ के चलिए डिजिटल युग है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल की लड़ाई होगी। तो मुझे लगता है कि अप्रैल में जब ये बैठक होगी तो कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। और जब पॉजिटिव निकल के आता है तो गोल्ड को डर लगता है। तो आई थिंक यस, गोल्ड उसी के न्यूज के ऊपर हम करेक्ट होते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पर हाथ लगा लिया जाए क्या फॉलिंग एसेट को? गिर रहे हैं दाम, तो फिर यही तो मौका भी तो हो सकता है ना। तो यहीं से सिस्टमैटिकली करना शुरू कर दें, या फिर वाकई एक बार तो जब जा ही रहे हैं नीचे तो बहुत तगड़ा जा सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर बेस मेटल्स सब में अचानक से बिकवाली शुरू हुई है। जिनको खरीदना था कि उनके लिए सही समय है। तो मुझे लगता है कि जो जितनी बड़ी रैली आती है उतना ही हम एक पुल बैक भी देखते हैं। हमने 1980 में चांदी में देखा कि $5 से $50 हुआ और फिर $7 पे जाके रुका। बट वैसा सीन अभी नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रैश जैसी सिचुएशन है। आज सोने में हमने देखा कि प्राइजेस में 125% का फॉल, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल राइट नाउ। ठीक है, डी डॉलराइजेशन की कहानी खत्म नहीं हुई है, सेंट्रल बैंक की बाइंग खत्म नहीं हुई है, साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन के प्रीमियम बने हुए, बट वो थोड़े थोड़े कम होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है यस, ये गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट उसको क्रैश का रूप मत लीजिए, क्योंकि अभी बहुत फैक्टर्स है जो पिछले 2 साल से सोने को सपोर्ट कर रहे थे। आप बताइए, 10 साल पहले आपके पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर बहस होती थी, और गोल्ड का एलोकेशन 5% था। बट आज म्यूचुअल फंड में आप देखिए कि मल्टी एसेट आ गए, जहां पे 15 से 18%, 20% का एलोकेशन है। अब वो एलोकेशन जो बन चुका है वो तो बन चुका है, वो खत्म नहीं होने वाला है। ये आगाह मैंने जनवरी में भी किया था कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर जहां पे हम देख रहे थे कि 20% का एलोकेशन गोल्ड में हुआ था, वो अब घटा रहा है।
तो मुझे लगता है ये 5% 6% का एलोकेशन घटे हैं, उसका एक नेगेटिव असर पड़ा है। जहां पे गोल्ड $4100 और उसके नीचे $3400, अगर मैं $3400 की बात करूं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये जून में 3400 का भाव था। 2 साल पहले गोल्ड $1645 से बढ़ना स्टार्ट हुआ और 3400 तक गया है। तो अभी जो ये इरोजन आए, ये खाली जनवरी मंथ के इरोजन आए हैं। तो थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा, स्टेबिलिटी आने में समय लगेगी, क्योंकि जो जो फैक्टर्स प्राइजेस को जो सपोर्ट कर रहे थे अब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, और उसी के चलते हमें ये फॉल दिख रहे हैं, तो गहराई और आएगी। ऐसे में आप ट्रेडर बने हुए रहिए, इन्वेस्टर मत बनिए। इन्वेस्टर बनना है तो एसआईपी का उपयोग कीजिए, क्योंकि अगले 6 महीने में जो भी बड़ा फॉल आना है वो आके रह जाएगा। तो ऐसे 6 महीनों में बॉटम क्या बनने वाला है ना आप जानते हो ना, हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे कि $70 पे चांदी जाके रुकेगी, अगर वो टूटता है तो 54 पे आएगी। बट ऐसे पीरियड में अगर आप एसआईपी पे अगर बाय कर रहे हो, फेस बैनर में, ईटीएफ में बाय कर रहे हो, तो लंबे समय में आपका एवरेजिंग अच्छा रहेगा। और कोई भी कमोडिटी जैसे सोना चांदी एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बाकी कमोडिटी 6 महीना साल भर का व्यू लेकर ही निवेश किया जाता है। लेकिन फिर वही बात है ना, जेपी मॉर्गन फिर बोल पड़ा कि गोल्ड के प्राइसेस जो वो $6300 जाएंगे इन 2026। इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस बहुत पॉजिटिव हैं 2026 के लिए। अगर आउटलुक देखो तो सभी का ही पॉजिटिव नजर आता है। क्या आप भी यही बोल रहे हो कि 2026 में गोल्ड के दाम बहुत सिग्निफिकेंट तरीके ऊपर जा सकते हैं? और 6300 है, $6300 का टारगेट जेपी मॉर्गन का। अभी चल रहे हैं हम 4860 4865 के आसपास। तो उसको आज से छोड़िए, ये रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते। जब पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी, जब सोने का भाव था करीबन 5400 5500 डॉलर, मैं बोलता $5000 का भाव था। अब 5000 से 6300, कितना परसेंट? 10 से 12%। मोटा पिछले मोटी हफ्ते आप वाला बात, तो मॉर्गन स्टैनली वाला था, ये तो ताजा तो जेपी मॉर्गन वाला। हाँ मैं बोलता हूँ जेपी मॉर्गन पर किसी आज अगर आप 6000 से 6200 6300 डॉलर भी अगर आप पकड़ते हो तो 12 15% ही है। लेकिन आप ये मान के चलिए रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि अब हम लोग देखिए, एक फंडामेंटल अपनी जगह पे होता है, और जो कॉम्बिनेशन होता है टेक्निकल फंडामेंटल डेटा, आजकल एनालिसिस का रूप बदल गया रजत। पहले क्या होता था, खाली फंडामेंटल ही चलते थे, फिर टेक्निकल आया। अब ये युग जो है वो डेटा का है, डेटा क्या बोलता है साथ में। तो जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो टेक्निकली आप उठा के देख लीजिए, आरएसआई कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर कंटिन्यू चल रही थी, मंथली पे वीकली पे। तो मैं फंडामेंटल को डिनाई नहीं कर रहा हूं। आज डी डॉलराइजेशन उल्टा नहीं होने वाला। आज गोल्ड ने सेकंड स्तर पे आ चुका है, जहां पे जितने भी इकोनॉमी है वो यूएस ट्रेजरी को बेच रहे हैं और सोने को ऐड कर रहे हैं। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं टेक्निकल ये बोल सकता हूं कि आपकी गाड़ी अब 90% के ऊपर ओवरबॉट में चल रही है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आना चाहिए। अब वो नीचे कितना होगा, तो उसके लिए कुछ डिफाइंड टूल्स बने हुए हैं। आज $1600 से जब चलकर 5600 आता है, और मैं बोलता हूँ चलो 20% 35% या 50% का रिट्रेसमेंट आएगा, तो वो आना है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो मैं लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मैं खुद मानता हूं कि आज सोने ने 1,80,000 का भाव बताया। आप 3 से 4 साल में सोने को 2 से 2.25 लाख देखोगे। लेकिन आप समझिए, मैं जब 2.25 लाख या 2.5 लाख की बात करता हूँ, साथ में मैं 3 साल की बात करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल एक दिन में एक हफ्ते में चेंज नहीं होते हैं। तो लॉन्ग टर्म मैं भी बुलिश हूं। लेकिन अभी जो हमने करेक्शन देखा 24% का सोने में और लगभग 45% का चांदी में, ये टेक्निकल है। यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव मनी एक साथ अंदर आया है वो निकलना जरूरी है। आज आप ये देखिए, 5 साल से माइन की सप्लाई नहीं बढ़ी है। आज अगर ईवीज बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का उपयोग हो रहा है, वो हो रहा है, वो आज नहीं अगले 5 साल भी चलेगा। फिर रिप्लेसमेंट आएंगे, कॉपर इज अ न्यू सिल्वर बोल रहे, गोल्ड भी है बट अब चांदी की तरह यूज हो रहा है। मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन उसकी एक वैल्यू है। आज किसी ने अगर चांदी को इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया है, तब 20 22 25 डॉलर था। अब वो $25 वाला $125 हो जाए, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। वो अल्टरनेटिव के लिए देखेगा या अपनी क्वांटिटी परचेज कम कर देगा। डिमांड सप्लाई अगेन। तो अभी जो फॉल आ रहा है, ये एक खत्म होने वाला फॉल नहीं है। ये एक बार फॉल आएगा, फिर प्राइस में स्टेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव मनी यहाँ से निकल कर इक्विटी में चल जाएंगे। आज आप ये देखिए, निफ्टी गोल्ड रेशियो आप उठा के देखिए, निफ्टी गोल्ड रेशियो अपने एकदम लोअर स्तर पे पहुंच चुका था। अब यहां से क्या हो रहा है, गोल्ड टूट रहा है और निफ्टी बढ़ रही है। हालांकि ठीक है, आज थोड़े बहुत नरम ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो ट्रेड डील के बाद गोल्ड नीचे और निफ्टी ऊपर। तो ये रेशियो क्या दिखाता है कि इक्विटी अब सेफ है गोल्ड के मुकाबले। तो स्पेकुलेटिव मनी जो है, फाइनेंशियल मनी है, वो अब गोल्ड से निकल कर किधर जाएगा, वो जाएगा इक्विटी की तरफ।
तो वो पैसा निकल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल गोल्ड के लिए अच्छा है। तो मेरा मेरा मानना है कि अगले महीना 2 महीना एक बार जो स्पेकुलेटिव मनी जो इसमें आया हुआ था पिछले 6-8 महीने से, साल भर से, वो निकल कर पैसा कहीं ना कहीं इक्विटी या दूसरा असेट क्लास, अभी क्रिप्टो है, क्रिप्टो में हमने जो फॉल देखा है उधर तो पैसा जा ही नहीं रहा, तो या तो वो गोल्ड में ही आएगा या इक्विटी में आएगा। अब गोल्ड ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है तो गोल्ड में भी नहीं आ रहा है। तो कभी भी पैसा जो है पानी की तरह होता है, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता खुद ढूंढता है। तो जो असेट क्लास सबसे सस्ते है वैल्यूएशन वाइज, जहां पे रिस्क कम है, वहां पे जाएगा। तो मुझे लगता है इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। वैसे एक ये बता दीजिए सर, अभी तो हर तरफ चौतरफा नेगेटिव खबरें ज्यादा आ रही हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आएगा शॉर्ट टर्म जिसको आप बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हो, या फिर हम रोज रोज ऐसी नेगेटिव खबरें ही सुनते चले जाएंगे सोने और चांदी के लिए कुछ समय तक? सो उसके लिए अपने को साल भर पहले जाना पड़ेगा कि गोल्ड को सपोर्ट किस चीज से मिल रहा था। तो पहला मिल रहा था हमें कि सेंट्रल बैंक की बाइंग, क्यों डी डॉलराइजेशन हो रहा है। आज कोई भी सेंट्रल बैंक होती उसके अंदर यूएस के डॉलर या यूएस ट्रेजरी का एक रिजर्व होता है। अब जो चीज रशिया के साथ हुई है वो हमारे साथ भी हो सकती है, इसलिए हमने क्या, सपोज एग्जांपल है, हमने, चाइना ने, पोलैंड ने, इन्होंने क्या किया, आज वेनेजुएला के साथ हुआ तो लैटिन अमेरिका के जितने भी देश है उनका विश्वास यूएस से उठ चुका है। तो वो क्या कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी से पैसा निकाल रहे हैं और गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यू रहेगा, वो गोल्ड को सपोर्ट कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। आप ये मानिए अप्रैल के अंदर चाइना जाते हैं, हमारी उम्मीद क्या है, अब चलो दोनों बायलैटरल ट्रेड्स बना लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, हो जाए। कल को वहां पे जाने के बाद चीजें बिगड़ जाती है और सैंक्शंस लगा दे, वापस गोल्ड ऊपर आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स, आज अगर ट्रेजरी में बड़ा फॉल आता है, आज यूएस 38 ट्रिलियन का डेट लेके बैठा हुआ है, उसको भरपाई नहीं कर पा रहा है। शटडाउन की न्यूज थी कल परसों और अभी भी चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ इकोनॉमी पे कंसर्न आता है, रिसेशन का फियर आता है, वॉर लाइक कंडीशन आती है, गोल्ड वापस ऊपर जाएगा। तो गोल्ड के लिए फैक्टर्स आपको देखने हैं कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे, इकोनॉमी के फ्रंट पे कुछ नया आता है तो गोल्ड सपोर्ट करेगा। बट अभी मुझे जो टाइमिंग समझ में आती है, पिछले एक हफ्ता और 10 दिन में जो पैसा का फ्लो है, वो रिस्की एसेट गोल्ड बन चुका है, सिल्वर बन चुका है, वहां से पैसा निकल रहा है। अब हमने देखा कल जब तेजी की बात थी, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ 2-4 चैनल्स पे मैं था, वहां पे सवाल आ रहे थे, सर हम तो चूक गए नीचे से बाइंग करने में, अब तो मार्केट भाग जाएगा। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऐसी वॉलिटिलिटी में आप इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और एक सिंपल मैक्स लगाइए कि जो कमोडिटी साल भर में डबल हो चुकी है, जो होनी नहीं चाहिए थी, तो उसमें एक फ्रोथ बना हुआ था, अब वो स्पेकुलेटिव मनी निकल जाएगा, प्राइसेस अपने एक्चुअल भाव पे डिफाइन करके आ जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, महीने 2 महीने के अंदर आपको 2 लाख के आसपास, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ रजत, और सोने में मुझे लगता है 1.25 लाख, ये 2 लेवल्स है, यहाँ पे आपको वॉचफुल होना है, फिर देखना है। बट करंट लेवल से मुझे लगता है ये गिरावट और बढ़नी चाहिए। और बस लास्ट सवाल ये कि कल आप कुछ बहुत मेजर आप देख रहे हो ओमान के साथ, ओमान में जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ बहुत ही अच्छा कुछ निकल के आने वाला है जो सोने चांदी की कीमतें और क्रैश करा देगा, या फिर ये बस बैठक नाम की रहेगी, ईरान अड़ा रहेगा? और ये सर इतना आसान नहीं है वैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल दे और ईरान मान जाए, कहीं पता लगे दोनों दोनों भिड़ जाएं आपस में कल की बैठक में, ऐसा भी हो सकता है। देखो उसके लिए मैं क्लियर बताता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं ये पॉलिटिकल चीजों को थोड़ा कम समझता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज ये समझ में आती है, ईरान को कंसर्न क्या है, अगर मैं न्यूक्लियर कैपेबल बन जाऊंगा तो मेरे पे जो सैंक्शंस है या मेरे पे जो आंख दिखाते हैं, वो आज इंडिया का भी सिचुएशन 90s में यही था। जब इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ आया तो आज सिनेरियो चेंज हुआ है। आज हम्म। जो मार्केट में हेज मनी बनी हुई है वो यूएस की बनी हुई है, वॉचडॉग के सबसे बड़ा मैं वेनेजुला में ये कर सकता हूँ, वो चीज है। तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, अब सबको डर क्या लग रहा है, अगर इसके पास, जैसे आज फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोसी देश है, उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बोला जाता है, अब डर क्या लगता है, कल को गुस्से में आके बटन दबा दोगे, तो वो एक बोलते हैं ना मैच्योर नहीं है। तो यस। अब हम नहीं जानते इस चीज को कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आने के बाद ईरान मैच्योरली इसको हैंडल, आज इंडिया ने क्या बताया कि हम न्यूक्लियर कैपेबल है, बट हम ये मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, हमारी तरफ से ये फर्स्ट कभी भी नहीं होगा और हमने कभी इसको यूज भी नहीं किया है। तो अगर वो मैच्योर नहीं रहा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी कंट्रीज को, आज नॉर्थ कोरिया है, अब नॉर्थ कोरिया हमें मालूम है कि यूएस और नॉर्थ कोरिया में कंसर्न होता है, वो क्या बोलता है, मैं जापान पे और साउथ कोरिया पे मिसाइल डालूंगा। अरे भाई नॉर्थ कोरिया, तेरी लड़ाई अगर यूएस से है तो आप जापान और साउथ कोरिया में क्यों थ्रेट करते हो, तो मेरी मर्जी, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो वी डोंट नो इस ग्लोबल कंसर्न में क्या है। यूएस एक तरह से अपनी जगह पे सही भी है कि कल को अगर गलत हाथ में ये चीज जाएगी तो ये वर्ल्ड में मतलब अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा।
अब इस चीज में मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं जो आपको या मेरे को उतना बहुत अच्छा समझ में आए, बट मुझे एक चीज क्या समझ में आती है, गोल्ड का इस मीटिंग से पहले गिरना, समझना इस चीज को। और चांदी का भी। क्रूड का सोना चांदी दोनों ही गिरना, आज तो चांदी साथ का। में कच्चे तेल का गिरना। राइट। आप मैंने एक कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूं, आप डॉलर को ट्रैक करो, गोल्ड को ट्रैक करो, और क्रूड को ट्रैक करो। आज आप देखोगे डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, गोल्ड में गिरावट है, और कच्चे तेल में गिरावट है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग अनसर्टेनिटी के लिए सेफ्टी की तरफ भागते हैं। तो सेफ्टी क्या होता है? गोल्ड। दूसरा सेफ्टी होता है डॉलर। तो आप ये मान के चलो कि जब भी ऐसा कंसर्न आ रहा है, ऐसी कोई इवेंट आ रही है जिसमें डॉलर भी टूट रहा है, गोल्ड भी टूट रहा है, और कच्चा तेल भी टूट रहा है, ये साफ साफ संकेत है वहां से पॉजिटिव आउटकम आएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा, जब ये गोल्ड भी बढ़ा, डॉलर भी देखिए आपको ध्यान हो तो 95-50 तक मार दिया था, और वहां से 97-50 मार दिया। तब गोल्ड भी $5600 मारा, डॉलर भी जंप किया, और कच्चा तेल भी जंप कर गया। सर फिर तो बोल देंगे कि मेरे को वो कर दो, न्यूक्लियर, वो मेरे को नोबेल प्राइज दिलवा दो, फिर ऐसा बोलना शुरू कर देंगे वो। हाँ, वो तो फिर इनके पास बहाना आ जाएगा ना कि मैं दुनिया भर में शांति का एक देखो बहुत बड़ा क्या दूत हूं। ऑप्शन होगा डोनाल्ड ट्रम्प के ईगो को मजाज करने के लिए, क्या चीज नया आ सकता है, फ्रैंकली मैं भी नहीं जानता। बट मुझे ये मालूम है कि अगर हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं तो कच्चा तेल टूट रहा है, गोल्ड टूट रहा है, और डॉलर भी जो 9780 था आज 9710 आ गया है। अगर ये तीनों चीज टूट रही है तो दिस इज अ साइन कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कम हो रही है। राइट सर, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल की जो हेडलाइन होगी ना, वो उसमें जो भी हेडलाइन बनेगी, पॉजिटिव आउटकम आता है ओमान से, यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, तो आपको संपर्क करेंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो पक्का ही फिर संपर्क करेंगे कि अब क्या होगा। आज के सत्र में तो भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है, चांदी की कीमतें टूटी हैं। बहुत शुक्रिया सर इस पे अपना व्यू शेयर करने के बहुत लिए, बहुत थैंक यू। धन्यवाद रजत। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, आज जो भी हमने डिस्कस किया है एक जस्ट एक डिस्क्लेमर मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। कोई भी जब निवेश करे, क्योंकि न्यूज बहुत आती है, तो निवेश करे तो उसके लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप निवेश करें। शुक्रिया सर। धन्यवाद।